करोड़ों भारतीयों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज। पटरी पर लौटने लगी है भारतीय इकोनॉमी। दोस्तों, कई महीनों के बाद इकोनॉमी के मोर्चे पर लगातार अब अच्छी खबरें आने लगी हैं, जो करोड़ों भारतीयों का दिल गार्डन गार्डन करने के लिए काफी हैं। कोरोना से जुड़े लॉकडाउन से देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज थम गई थी, लेकिन अब कई सेक्टरों में कोरोना संकट से पहले जैसी तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच कई आंकड़े सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब कुलांचे मारने के लिए तैयार हो चुकी है। बड़ी बात तो ये है कि ये आंकड़े पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले भी बेहतर दिख रहे हैं। देश में बम्पर हुआ जीएसटी कलेक्शन। इकोनॉमी की गाड़ी तेजी से पटरी पर दौड़ने लगी है। इसका पहला सबूत जीएसटी कलेक्शन से मिल रहा है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 8 महीने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया है। इससे पहले फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए हुआ था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल अक्टूबर की तुलना में 10.25% अधिक है। इस वित्त वर्ष में इसने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले फरवरी 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1,05,366 करोड़ रुपए रहा था। बिजली खपत में जोरदार बढ़ोतरी। दोस्तों, देश में बिजली की खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में बिजली की खपत 110.94 अरब यूनिट रही। पिछले साल के अक्टूबर की तुलना में 13.38% अधिक है। पिछले साल अक्टूबर में ये आंकड़ा 97.84 अरब यूनिट था। इसकी बड़ी वजह औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों की ओर से बिजली की मांग बढ़ना है। ऑटो कंपनियों ने दिए शानदार नतीजे। कोरोना संकट के बीच अब लोग खर्च कर रहे हैं। लगातार ऑटो कंपनियां बेहतर नतीजे पेश कर रही हैं। अक्टूबर में वाहनों की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है। खासकर पैसेंजर गाड़ियों की मांग में काफी तेजी दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोग निजी वाहनों को तरजीह दे रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अक्टूबर में कुल 1,82,448 वाहन बेचे, जो पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले 19% और पिछले महीने के मुकाबले करीब 20% ज्यादा है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ह्यूंडई मोटर्स ने अक्टूबर 2020 में कुल 68,835 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर 2019 में कंपनी ने कुल 63,610 यूनिट्स की बिक्री की थी। ह्यूंडई और हीरो मोटो ने अक्टूबर में डीलरों को रिकॉर्ड गाड़ियां बेची। विनिर्माण गतिविधियों में तगड़ी तेजी। आईएचएस मार्केट की हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक अक्टूबर में देश की विनिर्माण गतिविधियों में अक्टूबर 2007 के बाद सबसे तेज गति से वृद्धि देखने को मिली। अक्टूबर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.9 पर पहुंच गया, जो इससे पिछले महीने यानी सितंबर में 56.8 पर रहा था। यूपीआई आधारित पेमेंट में बढ़ोतरी। इस बीच यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई आधारित पेमेंट अक्टूबर में 15% बढ़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 2.07 अरब लेन देन हुए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सितंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू 3.29 लाख करोड़ रुपए थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 3.86 लाख करोड़ रुपए हो गई। मार्च और अप्रैल में इसमें भारी गिरावट आई थी, लेकिन इसके बाद इसमें लगातार तेजी आ रही है। अक्टूबर में ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी मांग। देश में पेट्रोल और डीजल की मांग कोविड से पहले के स्तर पर पहुंच गई है और अक्टूबर में इन उत्पादों की बिक्री 6.6% का इजाफा हुआ। उद्योग के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कोरोना की रोकथाम के लिए मार्च के अंत में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से ये डीजल की बिक्री में पहली वार्षिक बढ़ोतरी है। इसी तरह सार्वजनिक परिवहन की जगह निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को तरजीह देने के चलते पेट्रोल की मांग डीजल की अपेक्षा अधिक रही, लेकिन अक्टूबर के बिक्री आंकड़े अप्रत्याशित रूप से उम्मीद से बेहतर हैं। उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक त्योहारी मौसम के शुरू होते ही डीजल की मांग सामान्य स्तर पर आ गई। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में डीजल की बिक्री बढ़कर 61.7 लाख टन हो गई, जो एक साल पहले अक्टूबर में 57.9 लाख टन थी।